Hello students, I am Vipin Jindal and welcome to my YouTube channel Field Mathematics। जैसा कि अपन लोग कर रहे हैं, ये चैनल मैंने बनाया इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए। तो अपन यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम कर रहे थे। जो भी नए व्यूवर्स हैं, जो पहली बार देख रहे हैं नए चैनल पे, और वो लोग देख लेना। अब मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक्स करवा दिए ऑलरेडी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं कि उसमें जो क्वेश्चंस है, हालांकि मैं क्वेश्चन साथ में करवा देता हूँ, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह जाते हैं तो अपन उनको प्रैक्टिस सेट में ले लेते हैं। तो यहाँ से एक बार के लिए अपना 4th चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस है, मैंने लास्ट जो थ्योरी पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में, वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के ऊपर पढ़ाई थी। मैंने वहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। उस ट्रिक पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। मतलब कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो भी क्वेश्चन होगा वो अपने को इसी ट्रिक से करना है, ताकि अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं करके दिखा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं अपन। देखो यहाँ से मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं बोर्ड पे। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले अपन। C0 + 2C1 3C2 अप टू n+1 Cn। अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन ABCD इन टर्म्स ऑफ n है अपने पास। क्या कहा था मैंने, इनको शॉर्ट में लिख दिया जाता है C0 C1 C2, यानी कि ये एक्चुअली क्या है NC0 NC1 NC2, इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि उस वीडियो को देख लेना जो भी नए व्यूअर्स हैं। हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं n = 2 पुट करना। मैंने कहा था आंसर 1 से भी आ जाएगा, 3 से भी आ जाएगा। डाउट नहीं रखना है अपने दिमाग में कि पर्टिकुलर अपन n = 2 पे ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। सब जगह पे ये ट्रिक चलेगी। n = 2 पुट करता हूँ तो मैं देखो 2 का मीनिंग क्या हुआ। मैंने कहा था यहाँ पे सब जगह पे n जो है वो हिडन है अपना, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली n की वैल्यू रखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, देखो पहला टर्म हो जाएगी 2C0 प्लस, आगे बढ़ोगे यहाँ पे 2 × 2C1 प्लस, यहाँ पे 2 रख दूं मैं तो 3 × 2C2। क्या बात की थी हमने कि इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इससे आगे अगर बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और 2C3 इज नॉट डिफाइंड। 3 ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। तो ये आर की वैल्यू इसके लेस देन और बराबर हो सकती है, बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे रुक जाएंगे। अब देखो आगे NC0, n में से 0 ऑब्जेक्ट्स को चूज करने के बेस होते हैं 1, एक तरीका, प्लस 2 × NC1, n में से एक ऑब्जेक्ट लेने के तरीके n के बराबर, यानी कि 2। 3 × 2C2, n में से एनी ऑब्जेक्ट लेने उसका वे भी कितना होता है 1, तो 3 × 1। देखो 1 + 3 4, 4 + 4 8, यानी कि टोटल जो है अपना ऑप्शन ABCD से आंसर आना चाहिए 8। चेक कर ले। देखो ऑप्शन ए में मैंने पुट किया है n = 2, n = 2 पुट किया तो 2 + 1 3, और यहाँ n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 × 4, 2 × 2 is 4, तो ये आ रहा है 12। इसका मतलब ये नहीं होगा, रिजेक्ट कर देंगे। आगे यहाँ पे n × 2 ⁻n - 1, n की जगह 2 रखा तो 2 × 2 2 - 2 - 1, 2 × 2 - 1 मतलब 2, 2 × 2 हो जाएगा 4। हमें 8 चाहिए तो ये भी नहीं होगा, कैंसिल। थर्ड ऑप्शन C, n + 2 ⁻n - 1, n + 2 × 2 ⁻n - 1। यहाँ देखो n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4, और यहाँ n की वैल्यू 2 रखी तो 2 - 1 is 2, तो 4 × 2 = 8। ये अपना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन C इज करेक्ट। चाहो तो आगे चेक कर सकते हो। मैंने एक इसका डिसएडवांटेज बताया इस ट्रिक का। वो डिसएडवांटेज ये है कि मैंने ही कहा था कि अपन n = 1 और 3 इसलिए पुट नहीं कर रहे हैं कि ऑप्शन क्लैशिंग ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि अपन जब ऑप्शन सी कर रहे हैं तो मुझे तो जैसे सपोज करो यहाँ ऑप्शन मिल गया C, तो मैं अब यहाँ पे ये कोई नहीं करता है कि मैं इसको भी चेक करने बैठूंगा, और यहाँ तो कर भी लोगे एग्जाम में, पर इतनी ज्ञान नहीं लगा पाएंगे। अब नो सीधी सी है, तो तुम ये बात ध्यान रखना 1 से ऑप्शन मैचिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए 1 को अवॉइड ही करते हुए चल रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं n = 2 भी पुट करता तो 4 × 2 ⁻3, ये 3 हो जाती पावर इसकी, तो ये तो अपना आ जाता 32, तो ये वैसे ही नहीं होगा। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। बाकी को करने के मेथड बहुत लेंथी होते हैं, कुछ भी नहीं है इनमें। इनमें अपन ऐड कर लेते हैं, वो जो 4 रिजल्ट्स मैंने लिखवाए हैं उनमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके अपन ये रिजल्ट बना लेते हैं जो भी आते हैं। देखो इधर आगे ये अगर ध्यान रह गया हो तो मैंने कहा था ये डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है जो अपन ऑलरेडी करा चुका हूँ उसमें, बट अपन कुछ नहीं जानते। अपने को केवल ये पता है कि अपने को डायरेक्ट n की वैल्यू पुट करके और आंसर निकालना है। तो मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ। देखो यहाँ पे n = 2 पुट कर दूँ, तो n = 2 पुट करोगे तो ये फर्स्ट टर्म तो हो गई 2C1 प्लस, इधर आओगे 2 × 2C2 प्लस 2C3 इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे यही रुकना है, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा।
2c1 nc1 n में से वन ऑब्जेक्ट लेने के तरीके n के बराबर यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 2c2 nc n की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी में से n की वैल्यू 2 पुट करने से 4 आंसर आना चाहिए। यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इज 4, यानी कि हो गया 8, ये गलत, अपने हो गया चाहिए 4। इधर आ जाओ, n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है अपना आंसर होगा। ये मैंने लिखवाया भी था, इनसे किसी से नहीं आएगा, अपना आंसर ही आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, n डॉट 2 टू द पावर n माइनस 1। स्क्रीनशॉट ले लो, देखो यहाँ तक, फिर इसके बाद अपन आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ले लेना एक बार स्क्रीनशॉट। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और लिख दिए मैंने, तो अब देखना एक बार वापस से C0 3 इंटू C1 5 इंटू C2। देखो ये जो लास्ट वाली जनरल टर्म होती है ये अपन आगे ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा और कई जगह अपने को जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ पे ये 1 3 5 7 ऐसे चल रहा है, ओड 1 3 5 7 विषम, यहाँ की बात नहीं, कहीं भी तुम्हें अगर जनरलाइज करना है, इसको जनरल करना बोलते हैं अपन, क्या अपन कहते हैं व्यापक रूप जो बनाते हैं, कोई व्यापक रूप बनाने के लिए मैं बात बता रहा हूँ। तो जब भी अगर ओड ओड विषम विषम की है, जैसे यहाँ 2 4 6 8 कुछ भी नहीं है, तो जब भी जनरलाइज किया जाता है तो अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे या तो 2n माइनस 1 यूज किया जाता है, 2n प्लस 1 यूज किया जाता है। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि cos x होता है, जैसे ना cos x में अपन कहते हैं कि x बराबर पाई बाई 2 पे 0 होता है, तो अपन लिखते हैं पाई बाई 2 पे 0, 3 पाई बाई 2 पे 0, 5 पाई बाई 2 पे 0, ऐसे 0 होता जाएगा। या अपन कहते हैं देखो ये माइनस की वैल्यूज के लिए भी 0 रहेगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे 0 होगा, तो देखा होगा तुमने, इसको लिख दिया जाता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे ये जो है 0 होगा, तो ये ओड ओड आएंगे, इससे यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी रख लो, अगर 0 रखा तो ये क्या जाएगा पाई बाई 2, 1 रखा तो 3 पाई बाई 2, 2 रखा तो 5 पाई बाई 2। तो अगर ओड के लिए जब भी जनरलाइज करना होता है तो अपन इस तरह से जनरलाइज करते हैं। देखो इसमें आगे फिलहाल अपने वही क्वेश्चन करना है, इसके लिए मैंने क्या बताया, n इक्वल टू क्या पुट कर दोगे 2, n की वैल्यू 2 पुट करी तो देखो ये बन गया अपना 2c0 प्लस 3 इंटू 2c1 प्लस 5 इंटू 2c2, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 2c2 के आगे क्या आएगा 2c3, और 2c3 इज नॉट डिफाइंड, यही रुक जाएंगे। 2c0 nc0 की वैल्यू 1, 3 इंटू n में से n ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो 1, प्लस 5 इंटू n में से n ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, उसका भी एक तरीका मैंने बताया, देखो ध्यान रख लेना, nc0 इज 1, nc1 की वैल्यू n, और n में से पूरे के पूरे n तरीके n ऑब्जेक्ट्स लेने के तरीके 1, ये 1 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि 5 और 3 5 सॉरी ये देखो एक बार यहाँ पे 2c1 है, इस जगह 2c2 नहीं है 2c1 है, तो 3 1 की जगह तो 2c0 इज 1, 3 2c1 n में से 1 ऑब्जेक्ट लेने के तरीके n के बराबर यानी कि 2 के बराबर, तो ये हो गया अपना देखो 1 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5 और 1 6 हो गया, 6 प्लस 6 इज 12। तो ऑप्शन ए बी सी डी में अपन क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से 12 आना चाहिए। यहाँ n की वैल्यू देखो 2 रखी है अपन ने फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इट मींस 12, n की वैल्यू 2 रखी तो 2 इंटू 4 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, दिस इज द राइट आंसर ए। आगे चेक करना चाहो तो कर सकते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 इंटू 2 8, तो ये नहीं होगा, यदि यहाँ n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो आगे ये वाला क्वेश्चन जो है, ये तीनों वैल्यूज तो तुम ध्यान रखोगे, मैंने पहले भी लिखवा दी, nc0 इज 1, nc1 इज n और ncn इज अगेन 1। यहाँ देखो एक बार ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन में 2nc0 2nc2 2nc4 2nc2n, तो हम इसका आंसर वैसे डायरेक्टली दे सकते थे पर, बट फिर भी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो डायरेक्टली कैसे देते हैं कि अगर मैं इस 2 को भूल जाऊँ इस क्वेश्चन में कि यहाँ 2 है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, तो ये क्या बनेगा nc0 nc2 nc4 ncn/2, या अपन कह सकते हैं ncn पूरा, जो भी माने अपन, वो कहने का मतलब इवन इवन आ रहा है, केवल इवन, nc0 nc2 nc4 केवल इवन टर्म सारी, और इवन हो या केवल ओड हो, दोनों का आंसर 2 टू द पावर n - 1 होता है। कब होगा, जब यहाँ पे n होगा। अब देखो n नहीं है तो n की जगह क्या है यहाँ पे 2n 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 2n, तो यहाँ क्या लिख दूं मैं 2 टू द पावर 2n - 1, तो डायरेक्ट अपन दे सकते थे आंसर कि nc0 के हिसाब से nc2 nc4 का आंसर 2 टू द पावर n - 1 होता है,
बट यहाँ पे 2n चल रहा है, जिसका आंसर 2 टू द पावर 2n-1 होगा। बट अपने को देखो ये सब कुछ भी पता नहीं है, मैंने क्या बताया, तुम आगे से जब भी बायनोमियल कोएफिशिएंट का क्वेश्चन दिखेगा तुम डायरेक्टली n बराबर 2 पुट कर दो। n बराबर 2 पुट किया तो देखो यहाँ 2 पुट किया तो क्या बन रहा है 4c0 प्लस यहाँ पे n बराबर 2 पुट किया तो दिस इज 4c2, यहाँ पे n बराबर 2 पुट किया तो दिस इज 4c4। आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आगे बढ़ोगे तो यहाँ तो 4 रह जाएगा लेकिन आगे 6 आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, रुक जाएंगे अपन। 4c0 इज 1, 4 में से 0 ऑब्जेक्ट्स है ना। 4c2 देखो लिख दोगे 4 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल प्लस 4c4 इज 1। देखो यहाँ से इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो 1 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 1, इस तरह से लिखोगे। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल का 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 टाइम्स ही कट जाएगा, यानी कि सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 6 प्लस 1 यानी कि 8। इन तीनों की वैल्यू सोल्व करेंगे तो क्या आएगी 8। और अपने ऑप्शन ABCD में n की वैल्यू 2 पुट करोगे, देखो यहाँ a में 2 पुट किया तो 2 टू द 4 यानी कि 2 की पावर 4 हो गया 16, यानी कि ये नहीं हो सकता क्योंकि अपने को क्या चाहिए 8। सिमिलरली यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करी, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 2 इज 4, ये भी नहीं होगा। आगे जाओ यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 की पावर 2 माइनस 1 इज 2, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करी तो 4 माइनस 1 3, तो ये बन गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो अपन ऑलरेडी डायरेक्टली भी कह सकते थे, तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे करते हैं नेक्स्ट। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया, देखो ये देखना एक बार ढंग से, c0 c1/2 c2/3 cn/n+1। मैंने क्या कहा है, डिफरेंशिएशन का भी रिजल्ट होगा, अपना इंटीग्रेशन का भी रिजल्ट होगा, बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं। ये जो है नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, ये इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट है। जैसे मैंने वहाँ बताया था तुम्हें, थ्योरी वाली क्लास में बता रखा है मैंने, कैसे डिफरेंशिएट कर देते हैं LHS और RHS को, वैसे से हम इस यहाँ भी क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद 1 + x⁴n जो होता है उसमें दोनों साइड पे x = 1 पुट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। हमने कुछ भी नहीं करना है, मैंने तो बता दिया है सबसे बढ़िया इलाज। अब क्या करेंगे, n = 2 पुट कर देंगे। n = 2 अगर मैंने क्वेश्चन में पुट किया देखो, तो n = 2 यहाँ पुट कर रहे हैं देखो, तो यहाँ पुट किया तो देखो पहली टर्म तो बन गई 2c0, फिर इसके बाद यहाँ रखोगे 2c1/2 प्लस इसमें यहाँ रख दो 2c2/3, ये बनेगा, देखते जाना भाई। देखो 2c0 की वैल्यू 1, 2c1 की वैल्यू, ये 2c1 है ना, दिस इज 2c1, तो 2c1 की वैल्यू 2 में से 1 ऑब्जेक्ट लेना 2, और 2/2 1, 2c1 इज 2 और 2/2 इज 1, एक 1 गया एक 1 गया, 1 + 1, 2c2n में से n ऑब्जेक्ट्स लेने के तरीके 1, तो ये आ गया 1/3। देखो फाइनली क्या बन रहा है, 1 + 1 2, 2 3 जा 6 + 1 7/3। तो अपना ऑप्शन ABCD में n = 2 पुट करने से 7/3 आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में देखो n = 2 पुट कर रहा हूं मैं, n = 2 यहाँ पुट किया तो 2 टू द पावर 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि 2 की पावर 1 इज 2, 2 - 1 इज 1, 1/2 + 1 1/3, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पुट किया देखो n = 2, तो n = 2 पुट किया अपन ने, तो ये 2 + 1 हो गया 3, 2 की पावर 3 हो गया 8, 8 - 1 7, 2 + 1 3, तो ऊपर 7 नीचे 3 यानी कि 7/3, और ये अपने को चाहिए था, तो ये अपना आंसर है ऑप्शन बी। वेरीफाई कर लेना, और से भी नहीं आएगा, कोई भी क्लैश नहीं करेगा ऑप्शन। देखो आगे नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने की। अब देखो यहाँ पे पहली बात कि अभी तक अपन जो कर रहे थे बायनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज का, उसमें क्या था कि यहाँ पे जो ऑप्शंस होते थे अपने पास n की फॉर्म में होते थे, जैसे यहाँ पे n की फॉर्म में नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट जो है वैल्यू दे रखी है अपने को। तो सीधी सी बात ये है कि अपने को यहाँ पे कुछ ना कुछ सवाल को सोल्व करके करना पड़ेगा, n में रखने का कोई प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि n अगर यहाँ पे रख के वैल्यू निकालोगे तो वही n अपने को ऑप्शन में भी लिखना होता है। जब ऑप्शन में n है ही नहीं तो अपन उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। ध्यान रखने की यही की बात नहीं, कहीं भी अगर अपन शॉर्ट मेथड यूज करते हैं, मैं ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा कि अगर
बहुत लोग करते हैं ये और गलत है, वो बताते भी, टीचर्स भी बताते हैं, वो भी चीज़ गलत है कि यहाँ पे थीटा है ही नहीं ऑप्शन में और क्वेश्चन में आपने थीटा पुट करवा के आंसर निकलवा लिया और उसमें से जो भी मैच कर गया वो आंसर बता दिया। ऐसे नहीं होगा, अलग थीटा चेंज करोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं n इक्वल टू 2 से हो सकता है 60 आ जाए, n इक्वल टू 4 पुट करूँ तो उससे हो सकता है 120 आ जाए। तो ऐसे नहीं करना है अपने को। हम देखो यहाँ से ये चार ऑप्शन है, ध्यान रख लेना, 60, 120, 180, 90, जो भी आंसर आएगा वो देख लेंगे, ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे एक बार अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, C1 by C0, 2 into C2 by C1, 3 into C3 by C2, n into Cn by Cn minus 1। तो तुम्हें ध्यान हो मैंने कहा भी था कि बाइनोमियल प्रॉपर्टीज जो है NCR की, उसमें अपन लिखा है NCR अपॉन NCR माइनस 1। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ये सेम फॉर्मेट बन रहा है देखो में, ये r ये r माइनस 1, ये r ये r माइनस 1, ये r ये r माइनस 1। तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हर इंडिविजुअल टर्म के लिए ऐसे, ये इस तरह से। वेल n इज 15, n की वैल्यू अपने को दे रखी है, इंडेक्स जो है 15 है। तो देखो अपन यहाँ रख देते हैं, मैं पहले इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ C1 by C0 की। तो C1 by C0 की वैल्यू निकालोगे, ये C1 by C0, देखना भाई C1 by C0 की बात कर रहे हैं तो r की वैल्यू कितनी हो गई 1 और r माइनस 1 कितना हो गया 0, मतलब कि ये r है तो ये r माइनस 1 है। तो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वेर n इज 15, r बड़ा वाला होगा दोनों में से, मैंने पहले कहा है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 1, यानी कि ये आ गया 15 माइनस 1 प्लस 1 15। ये फर्स्ट टर्म हो गई अपनी 15, देखते जाना भी, देखो ये 15 प्लस आगे बढ़ेंगे, ये 2c2 by c1 ये लिखा हुआ है। तो c2 by c1 निकालने के लिए भी मैं क्या करूँ, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो क्या बनेगा 2 इंटू c2, r कितना हो गया 2 और ये नीचे वाला हो गया r माइनस 1। तो r बड़ा वाला होगा, छोटा वाला r माइनस 1 होगा। n माइनस r प्लस 1 अपॉन r लगाना है। n की वैल्यू कितनी 15, r की वैल्यू 2 प्लस 1 अपॉन 2। इस 2 से सबसे पहले 2 चल गए यहाँ, 2 से सबसे पहले क्या हो जाएगा 2 चल जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 15 माइनस 2 13 और 1 14, तो 15 प्लस 14 और इस तरह से आगे चलाते जाएंगे अपन इसी में। ये हो गया 15 प्लस 14 और इसी को आगे बढ़ाओगे एंड सो ऑन इस तरह से। तो लास्ट वाली टर्म देखो 15 प्लस 14 प्लस 13 एंड सो ऑन, तो ऐसे चलता जाएगा। तो लास्ट वाली टर्म बचेगी अपनी 1। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं अपन, यहाँ पे पहुंचोगे, यहाँ पे n इक्वल टू 15 रखोगे तो ये सेम जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। 1 से लेके 15 तक का अपने को सम करना है, तो 1 से लेके 15 तक का सम हो जाएगा देखो n इंटू n प्लस 1/2। तो n की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ 15 इंटू n की जगह 15 रखा तो 16/2, 2 से कट जाएगा 8 बार, 15 इंटू 8 120, 15 8 जा 120। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है, इसको सोल्व करके अपन ने वैल्यू निकाली है। 15 14 13 या मैं उल्टा पढ़ लूँ 1 से लेके 15 तक का सम, तो n इंटू n प्लस 1/2, n की वैल्यू 15 रख देंगे तो 120 आ जाएगा। नोट करो एक बार, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना फिर आगे बढ़ते। देखो आगे नेक्स्ट, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना भी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप बात भी कर सकते हैं अपन। ये 2 तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, दोनों एक ही फॉर्मेट से होते हैं। थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कि जैसे अपन अभी तक n इक्वल टू वैल्यूज रख के और थोड़े से शॉर्ट चल रहे थे, उससे उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस पे बेस्ड अगर तुम ये चीज़ सीखते हो तो यही चीज़ तुम्हें कई जगह काम आएगी क्वेश्चंस करने में। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखना एक बार। अगर तुम चाहो तो ये ऑप्शंस नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं ऑप्शन जो है रेज करने वाला हूँ ना, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो अपन इसको सोल्व करेंगे आगे। तो देख लेना एक बार, देखो एक बार, देखो हमें क्या चाहिए, ये मल्टीनोमियल हो गया एक तरह से अपने लिए, और इसके एक्सपेंशन में, इसके प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक चाहिए। क्या चाहिए अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। तो उसके लिए देखो क्या करना है अपने को, ये 1 प्लस x है और ये x स्क्वायर प्लस x क्यूब है इस तरह से। तो मैं क्या करूँ, देखो इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन गया अपना देखो 1 प्लस x, और इसमें से अगर x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये भी बन गया 1 प्लस x, ये बन गया होल टू द पावर n। सीधा सा दिख रहा है, ये भी 1 प्लस x, ये भी 1 प्लस x, दोनों में से अगेन 1 प्लस x कॉमन आ जाएगा। तो अगर यहाँ से 1 प्लस x कॉमन लेते हो तो ये तो हो जाएगा 1 और यहाँ रह जाएगा x स्क्वायर, तो ये बन गया 1 प्लस x स्क्वायर और इधर हो गया 1 प्लस x, दोनों की होल टू द पावर n है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस x टू द पावर भी n हो जाएगा और 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर भी n हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ये जो पूरा एक्सपेंशन था वो अपना कन्वर्ट होके बन गया
1 प्लस एक्स टू दी पावर n और 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n। ये बात समझ लेना मैं, देखो एक बार इसमें से अपने को कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि अपने को मल्टीनोमियल थ्योरम से अपने को एक्सपेंड नहीं करना है। एक्स टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे लिख लिया मैंने इसको। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। इन दोनों में से भी अगेन 1 प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ तो होगा 1 और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, तो फाइनली बनेगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n और 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, x टू दी पावर n या x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। उसके लिए देखना, देखो एक बार यहाँ से इंडिविजुअली अपने को कोफिशिएंट बनाना पड़ेगा, पावर बनानी पड़ेगी x टू दी पावर 4। तो मैं पहले इसका एक्सपेंशन लिख रहा हूँ इस तरह से, nc0 फर्स्ट टर्म टू दी पावर n माइनस r। फर्स्ट टर्म के लिए मैंने हमेशा बताया कि अगर यहाँ 1 है तो अपने को लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। केवल 1 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, जो अपन लिमिट्स में सोल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ 1 की पावर में लिख रहा हूँ, आगे बढ़ोगे फर्स्ट टर्म x टू दी पावर 0 प्लस nc1 x टू दी पावर 1, nc2 x टू दी पावर 2, nc3 x टू दी पावर 3 एंड nc4 x टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। यहाँ तक लिख के मैं इसको छोड़ रहा हूँ। देखो ये अपने को नीड होगी, मैं पूरा यूज कर रहा हूँ, एक बार इधर वाला भी पार्ट यूज करना है। इनटू ये देखना एक बार, इसका भी एक्सपेंशन लिख दूं मैं। इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो वही वापस से nc0 फर्स्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, x टू दी पावर 0, ये x स्क्वायर की पावर 0 बोल लो, x टू दी पावर 0 बोल लो, बात एक ही है। आगे बढ़ोगे nc1 x स्क्वायर की पावर 1 यानी कि x स्क्वायर प्लस nc2 x स्क्वायर की पावर 2 यानी कि x टू दी पावर 4। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ तक की बात करेंगे। तो देखना एक बार इधर, nc0 x टू दी पावर 0, nc1 x स्क्वायर, nc2 x टू दी पावर 4, ये आगे चलता जाएगा 6 8 10 12 ऐसे टर्म्स बनती जाएगी। हमें जो है नीड वो अपने को यहाँ से चाहिए x टू दी पावर 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैं x टू दी पावर 4 बनाना चाहूँगा, तो देखो ये x टू दी पावर 0 को मैं अगर x टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, x टू दी पावर 4। x टू दी पावर 0 को अगर मैं x टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, x टू दी पावर 4। और इनके कोफिशिएंट की बात अपने को करनी है, तो कोफिशिएंट या गुणांक लेना है, तो क्या बनेगा गुणांक nc0 इंटू nc2, ये तो हो गया इसका गुणांक। अब देखो और 1 के करस्पॉन्डिंग इधर कोई पावर नहीं हो सकती, क्योंकि 1 जो है वो ओड है, विषम है, और इधर जो भी पावर्स है वो सारी इवन है, सम है। तो ओड इंटू इवन दोनों का सम होगा, पावर्स बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ओड प्लस इवन वो कभी भी इवन नहीं होगा, ओड प्लस इवन इज ऑलवेज इक्वल टू ओड। तो सीधी सी बात ये है कि इसके करस्पॉन्डिंग इधर कोई पावर नहीं होगी। तो अपन क्या करने, देखो इसके तो कोई x टू दी पावर 4 नहीं बनेगा। अब नंबर आ गया x टू दी पावर 2 का, तो अगर मैं x टू दी पावर 2 को x टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बन गया अपना nc2 इंटू nc1। एक बार करने में लगेगा, सेकंड टाइम जब अपने हाथ से करोगे तो वैसे इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। अपने को करना कुछ टर्म्स लिखनी नहीं पड़ेगी, अपन डायरेक्टली ऑलरेडी कर लेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो कोफिशिएंट भी आ गया अपना शुरू में। एक आधा बीच का कोई कोफिशिएंट लिख के देखने की जरूरत पड़ेगी, उस वाले क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा कि अपन डायरेक्टली बता देंगे सारी बात। एक्स क्यूब वही ऑड पावर आ गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग इधर कोई पावर नहीं होगी, तो इसकी बात नहीं कर सकते। एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 4 को अगर मैं एक्स टू दी पावर 0 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो एक्स टू दी पावर 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब एक कोफिशिएंट अपने को मिल गया nc4 इंटू nc0। बस आगे पावर्स ज्यादा हो जाएंगी, इधर भी पावर्स ज्यादा हो जाएंगी, तो एक्स टू दी पावर 4 बनेगा नहीं, यानी कि 3 कोफिशिएंट्स अपने को मिल गए हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो एक बार nc0 इंटू nc2 प्लस nc1 इंटू nc2 प्लस nc4 इंटू nc0, ये हो गए सारे ना। इसको शॉर्ट में लिखना चाहो nc0 इज 1 तो ये तो लिख ही सकते हैं नॉर्मली, तो nc2 ऑप्शन मैच करवाने के लिए कह रहा हूँ मैं nc1 इंटू nc2, और ये हो गया nc4। ऑप्शन देख लेना जो लिखा हो तो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ये अपना आंसर होगा फाइनली। एक बार इसी को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वो क्वेश्चन करने के लिए अपने को वापस से करना पड़ेगा। देखो यहाँ तक रुको, इसको ले लो भी करना है वो क्वेश्चन, बाकी ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो आगे इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन ये वाले से।
कैसे करना है वापस सुन लेना एक बार। अपन ने पहले वाला कैसे किया है, जो बच्चे नहीं समझ पाए, मैंने पहले इनको बायनोमियल बनाया इस तरह से। तो बायनोमियल बन गए। तो बायनोमियल बनने के बाद मैंने क्या किया, मुझे x टू द पावर 4 चाहिए था, तो मैंने दोनों का एक्सपेंशन लिख दिया। दोनों के एक्सपेंशन में मुझे x टू द पावर 4 चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई किया इनको ऐसे आपस में कि x टू द पावर 0 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, x टू द पावर 4 से, तो x टू द पावर 4 बन जाएगी। 1 के करस्पॉन्डिंग इधर कुछ भी नहीं होगा, छोड़ दिया। 2 के करस्पॉन्डिंग 2 से मल्टीप्लाई किया तो x टू द पावर 4। 4 के करस्पॉन्डिंग x टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये है। सबके कोएफिशिएंट्स को अपन ने ऐड कर लिया और यहाँ पे लिख दिया है। देखो इसको मैं सेकंड क्वेश्चन अपन से हम इसी बेस पे करते हैं। यहाँ से देखेंगे, फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये दोनों एक्सपेंशन है, इन दोनों प्रसार में अपने को इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए। x से स्वतंत्र पद, ये बात अपन कर चुके हैं। x से स्वतंत्र पद का मतलब होता है x की घात 0 चाहिए अपने। जैसे यहाँ पे x टू द पावर 4 चाहिए था क्वेश्चन में, वैसे यहाँ पे अपने को x टू द पावर 0 चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोनों के एक्सपेंशन लिख देता हूँ पहले। इसका एक्सपेंशन लिखा पहले 1 प्लस x टू द पावर n का, वापस वही nc0 x टू द पावर 0, nc1 x टू द पावर 1, nc2 x टू द पावर 2 एंड सो ऑन, ncn x टू द पावर n। पूरा ही लिख देता हूँ मैं। सिमिलरली नीचे वाला इसका एक्सपेंशन लिख दूँ। इसका एक्सपेंशन हो जाएगा वो nc0, 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन x टू द पावर 0, nc1 1 अपॉन x टू द पावर 1, nc2 1 अपॉन x टू द पावर 2 एंड लास्ट वन ncn 1 अपॉन x टू द पावर n। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से अपने को x टू द पावर 0 बनाना है। सीधी सी बात है, ये भी 0 ये भी 0, ये भी 0 ये भी 0, x टू द पावर 0 x टू द पावर 0 दोनों ही 1 1 है, तो इसमें तो x है नहीं। तो एक तो टर्म बन गई अपनी, एक टर्म बन गई। देखो अपनी मैं इधर लिख रहा हूँ, डायरेक्ट अपने को आइडिया लग रहा है जो मैं बता रहा था कि x टू द पावर 0 कहाँ से आ सकता है, वो अपन सोच सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इस x से x कट जाएगा, वैसे भी 0 है, दोनों तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एक टर्म तो गई nc0 इंटू nc0 प्लस नेक्स्ट वन। अगर मैं देखो इस 1 को x टू द पावर 1 को 1 अपॉन x टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक टर्म बन गई अपनी nc1 इंटू nc1। तो देखो यहाँ से लिख दूं मैं nc1 इंटू nc1। अब मुझे आइडिया लग चुका है, आगे बढ़ोगे एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से करेंगे तो सभी टर्म्स जो है आपस में मल्टीप्लाई होके x को कैंसिल कर देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, प्लस nc2 इंटू nc2 एंड सो ऑन, ncn इंटू ncn। शॉर्ट में अगर मैं लिखता हूँ इसको c0 इंटू c0 लिखा तो c0 स्क्वायर, फिर इसको c1 इंटू c1 लिखा तो c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर। ये पूरी जो है ये अपनी इंडिपेंडेंट टर्म होगी। तो अब यहाँ से सपोज करो कोई सा भी क्वेश्चन अपने से पूछा गया है पावर वाली फॉर्म में, ऐसा मिक्सअप नहीं करेंगे, वो सीधा सीधा सा बस यही होगा कि अपने को प्रोडक्ट करना होगा किन्हीं भी दो एक्सपेंशंस का, और ध्यान देके अपने को फाइंड करना होगा। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया वालों के लिए स्पेशली ध्यान रखना। देखो दोनों क्वेश्चन ही, और ये है नहीं है बट इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो अपने को एक्सपेंशन की नॉलेज से, उनके आपस में अगर जब तक नॉलेज नहीं होगी जब तक राइटिंग नहीं कर सकते हो, इसमें अपना परफेक्शन नहीं है तो अपन ही काम ही नहीं कर पाएंगे। तो परफेक्शन चाहिए ही चाहिए इंडिया जैसे एग्जाम में कि आपका थोड़ा बहुत ये बेसिक बात है जिसपे भी कमांड होना ही चाहिए। देखो आगे नेक्स्ट, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी वाले क्वेश्चन है जो अपन करते आ रहे थे। मैंने क्या बताया था, देखो फाइंड total number of terms in expansion of this x minus y plus z to the power 7। तो हमने बताने देखो कि इसके प्रसार में x minus y plus z to the power 7 के प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी होगी। हिंदी वाले देख लेना भाई, x minus y plus z to the power 7 के प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को फाइंड करनी। ये ट्राइनोमियल है और मैंने कहा था ट्राइनोमियल हो चाहे क्वाड्रोनोमियल हो चाहे ऐसे जितना भी हो, पेंटानोमियल हो या जो भी आगे अपन बोल सकते हैं, जो भी नाम रखो उनका, मतलब मल्टीनोमियल हो बायनोमियल के अलावा। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया है n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। n तो हो जाएगा प्राइम इंडेक्स जो भी दे रखा होगा, और k हो जाएगा यहाँ पे जो टर्म्स होंगी 1 2 3, तो k की वैल्यू जाएगी 3। मैंने कहा था कि कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल नंबर ऑफ टर्म्स या 3 4 5 भी मैं लिख देता तो भी फॉर्मूला यही वैलिड होता है।
तो अपन n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू तो हो गई 7, k की वैल्यू हो गई 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, 7 और 3 10, 10 माइनस 1 इज 9, 9 c 2। इसको सोल्व कर लेंगे अपन NCR का फॉर्मूला लगा के। NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको देखो रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो इसको कट किया अपन ने, तो ये कटेगा। इसके बाद देखो यहाँ से 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, तो यहाँ पे अपना रह गया देखो 2 फैक्टोरियल के बाद। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो गया, 2 से इसको कट किया 4 टाइम्स, 9 4 जा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल से इसको कट किया तो 2 2 जा 2 4 जा 8, 9 इंटू 4 9 4 जा 36। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 36। देखो आगे नेक्स्ट, ये अपनी ट्रिक थी, ध्यान रखना भी, जो भी नए व्यूअर से देख लेना। नेक्स्ट, इसके एक्सपेंशन में, इसके प्रसार में विच टर्म हैज x टू द पावर 39, ये मैंने बताया था, वापस से देख लो। x टू द पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x टू द पावर बीटा की होल पावर n के एक्सपेंशन में x टू द पावर m का कोफिशिएंट अपने को चाहिए। तो अपन ने इसके लिए एक ट्रिक लिखी थी कि r की वैल्यू जो होती है उसको लिखते हैं n अल्फा माइनस m डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। तो अगर ये r फाइंड कर लेंगे तो अपन इससे एक ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक बार क्या चाहिए अपने को, एक तो n की वैल्यू तो हो गई 15, इससे कंपेयर करोगे, और ये m जो है वो हो गया अपना 39 x टू द पावर। यहाँ पुट कर दूं मैं सारी वैल्यूज, r इज इक्वल टू n इज 15, अल्फा अल्फा होगा इसकी पावर यानी कि 4 माइनस m होगा अपना 39, तो m की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे 39। जो भी लोग नए हैं वो वीडियो देख लेना, उसमें अच्छे से बताया हुआ है मैंने। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया 3, तो यहाँ पुट कर दोगे 4 प्लस 3, 15 4 जा 60 माइनस 39, तो ये तो ऊपर तो गया 21, 4 प्लस 3 हो गया 7, 7 से कट गया 21 को 3 टाइम्स, तो अपने r की जो वैल्यू है वो आ गई 3। r अगर 3 है तो मैंने कहा था टर्म पूछी गई अपने से, तो टर्म कैसे लिखते हैं अपन, देखो r की वैल्यू 3 है तो टर्म हो जाएगी tr प्लस 1 यानी कि t3 प्लस 1 यानी कि t4। तो पद कौन सा होगा, 4 टर्म में x टू दी पावर 39 अपना आएगा। देखो ये सब जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा होता है। मेरा टारगेट बस ये रहता है कि टोटल जब भी होगा कि पूरी थ्योरी के साथ और जो अपन प्रैक्टिस सेट करते हैं वो सब मिला के कम से कम अपन 30 से 35 क्वेश्चन करें। और उस 30 से 35 क्वेश्चन में मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारा 80% जो है पूरी बुक्स का, कोई सी बुक हो कोई सा एग्जाम हो, जेई मेंस, मैं उन मेंस तक की बात कर रहा हूँ, मैं केवल जेई एडवांस की बात अपन छोड़ रहे हैं। जेई एडवांस में बहुत एडवांस लेवल ही आता है, तो उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट बाकी अपन जो नॉर्मल बात करते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो एसीएफ एग्जाम हो, चाहे वो एनडीओ, एयरफोर्स, नेवी, कोई सा भी एग्जाम हो, ये इतना सा पूरा थ्योरी वाला पार्ट करके वो क्वेश्चंस करके अपन कोई सी भी बुक तुम करके देखना, तो मैं नहीं तो भी ज़्यादा हार्ड होगा, लेवल ज़्यादा होगा एग्जाम का, तो फिर भी तुम्हें 60% जो है वो लगेगा कि हमने 60% काम कर लिया है इसमें से, और 30 to 40% हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है। बात एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की अगर करते हो तो वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 80% से भी ज़्यादा ही तुम्हें मिलेगा कि तुम्हें ये लगेगा कि हमने ये किया हुआ है। तो यहाँ तक की हो चुकी है, 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा नॉन टेक्निकल की तरफ अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो वाई ग्रुप के लिए, और अपना जो है पटवारी, रेलवे, जो भी एग्जाम्स है नॉन टेक्निकल वाले सारे, कोई सा भी एग्जाम हो वाले को, तो उसमें एक टॉपिक वो है परसेंटेज। तो अपन नेक्स्ट जो है कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो इसलिए अपन जो भी है वो अपन उसमें एक बार उसकी तरफ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक के जो चैप्टर्स मैंने करवाए हैं, कुछ स्टूडेंट गाँव गए हुए थे तो वो अभी आए हैं, वापस से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो लोग पहले 4 चैप्टर्स कंप्लीट करें, तब तक अपन आते जाएंगे आगे आगे। तो ऑल द बेस्ट, फिर आगे देखते हैं जो भी रहता है ना।